हेलो बच्चों, आज आपके सिंपल इंटरेस्ट में अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इंस्टॉलमेंट से संबंधित क्वेश्चन को बताऊंगा और क्वेश्चन में बताऊंगा कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो किस तरह वो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ये भी चीज़ें बताऊंगा और इंस्टॉलमेंट पे आधारित एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके पूरे जो है मेथड और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। ठीक है, मैं ज़्यादातर जोर देता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए आपको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। जैसे 41वां क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है 6,000 रुपये के दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले को 5% तथा दूसरे को 7% की दर से उधार दिया गया। 3 साल में कुल ब्याज, देखिए 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, ब्याज कितना है? 1,050 रुपये है। ठीक है, तो प्राप्त हुआ तो दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, जैसे कि 6,000 रुपये आपने 6,000 रुपये है आपके, इसके दो भाग करने हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है आप ए नामक व्यक्ति को देते हैं और दूसरा पार्ट आप बी नामक व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपका जैसे 5% के हिसाब से दिया और दूसरे को आपने 7% दिया, तो 5% और प्लस 2% हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर देखिए ब्याज जो है इनका 3 साल में, ब्याज जो है 3 साल में कितना मिला इनको? 1,050 रुपया मिला। ठीक है, 1,000 कितना मिला? 1,050। अगर देखिए 5% इनका है और 5% इनका है। ठीक है, इनको अगर हम 6,000 रुपये का निकाल लें और उसको, भाई देखिए जो 5% निकालेंगे वो तो आएगा 1 साल का, फिर अब उसमें 3 साल से मल्टीप्लाई करके वो 3 साल का ब्याज बना के अब इस 3 साल के ब्याज में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या, वो 2%, जो 3 साल का 2% नहीं बचेगा। इसी चीज़ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए अगर हम 6,000 का 5% इनका, 5% मतलब 5% हम इनको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। 6×5 = 30, है ना। 300 हो जाएगा। 300 कितना है? 300 ये इनका 3 साल का 5% जो है 5% निकल गया। तो इनका जिसे 5% के हिसाब से, है ना, A + B का अगर हम इसको निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 1,050 माइनस 3, नहीं ये 1 साल का है ना 5%, तो इसको हम 3 साल से, 1 साल का है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या 1,050 में से 900 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा, है ना। तो 900 इसमें से अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा? 150 निकल आएगा ना। ठीक, 150 निकल आएगा ना। अब ये जो 150 निकला है वो क्या 2% के हिसाब से, 2% के हिसाब से 3 साल का, क्या ये 150 नहीं है? 6 मतलब 3 दूना का मतलब 1 साल का 2% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा ना। 6% 150 है, किसका? बी का, है ना। तो क्या ये इसके हिसाब से जो लिया है वो क्या अपने में 100% नहीं है इसका? तो 100% अगर हम इसको निकालें तो कितना हो जाएगा? 150/6 × 100 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2×5 = 10, 50 हो जाएगा, 2×3 = 6, है ना, 3×5 = 15, है ना। ये हो जाएगा आपका 100% कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। 100% कितना हो गया आपका? 2,500 हो गया। और ये जो बी जो लिया था कितना हो गया? ये 2,500 लिया था। सीधा बात। अगर हम ए का निकालना चाहें तो क्या ये 6,000 में से 2,500 अगर घटा देंगे तो क्या ये 3,500 रुपया जो आएगा, क्या वो ए नहीं लिया था? बस यही चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना है ना। जो आप इसी को जो 5% इसका निकालेंगे वो 1 साल का आएगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 साल का 900 आ गया। आपको 3 साल का ब्याज 1,050 दिया है तो क्या 5% के हिसाब से 3 साल का निकाल दिए तो 150 बचा, वो 2% एक्स्ट्रा था वही तो बचा है 150। तो 2% 1 साल का 3 साल का है तो 2×3 = 6% हो गया और 6% 100% निकाल दिए तो बी का निकल गया। और बी का जब निकल जाएगा तो 6,000 में से घटा देंगे तो क्या ए का निकल जाएगा। बहुत आसान है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है पी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया बैंक से उधार लेता है। ठीक है, 3 साल बाद वो बैंक को 3,000 रुपया देता है। जैसे 7,000 रुपया इन्होंने लिया, 3 साल में इन्होंने कितना जमा कर दिया?
3,000 रुपया जमा कर दिया, ठीक है। 3,000 रुपया जमा किया तो जो भी जमा करता है वो आपका प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल जो है आपका मतलब मूलधन है उसमें से घट जाता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और 5 साल में इन्होंने कितना दिया, 5450 रुपया दिया। मतलब इन्होंने 5450 और 3,000 रुपया दे के इसने अपने अकाउंट को क्लोज करा लिया। तो इन्होंने पूरा पैसा 3 साल बाद और 5 साल बाद कितना दिया, 0, 5, 4 और 8,450 रुपया इन्होंने दे दिया। अगर हम ब्याज की बात करें, तो किसको ब्याज कितना मिला होगा, इनको ये इन्होंने दिया 8,450 और 7,000 रुपया इन्होंने लिया था, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1,450 रुपया इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ब्याज दिया। और निकालना क्या है, हमको दर पूछना है, दर। तो क्या हम 3 साल का और 2 साल का इधर का ब्याज निकाल के इसके बराबर ब्याज के कर देंगे तो क्या आपका आर नहीं निकल जाएगा। अगर इस दर अगर हम आर मान लें, ठीक है, तो 7,000 का जो शुरू में था वो 3 साल तक तो ब्याज इनको देना ही पड़ा होगा ना। तो 7,000 का 3 साल का ये R% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 0000 कट गया तो 210 R हो गया इनका। फिर ये 2 साल का इतना कर लेंगे तो अब देखिए इसमें 3,000 रुपया इसने जमा कर दिया, तो मैंने बताया था कि वो मूलधन में घट जाता है। तो बचा कितना, 4,000 रुपया बचा। तो जो 4,000 रुपया बचा है उस अब 2 साल के लिए 4,000 पर ब्याज इनको देना होगा। तो 4,000 रुपया ये हो गया। अभी 2 साल के लिए ब्याज दिए हैं तो 2% के हिसाब से, और ये R% के हिसाब से कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80 R हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का जो ब्याज है इन जोड़ के 1450 के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200, अब यहाँ कर लीजिए 210 R प्लस 80 R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 290 R बराबर 1450, ठीक। तो 0 से 0 कट जाएगा और 29 5 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5% आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट को थोड़ा सा समझिएगा, है ना। 1,720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं। यदि ये 4 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर नहीं बताइए, नहीं 5% दिया है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि आप समझिएगा 4 साल है, अगर 4 साल में एक किस्त दे रहा है 100 रुपया पहला किस्त, 100 रुपया दूसरा किस्त, 100 रुपया तीसरा किस्त और 100 रुपया चौथा किस्त इन्होंने दिया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर इन्होंने किस्त ना दिए होते, अगर ये पूरे पैसे को 4 साल बाद, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर और 4th ईयर, अगर ये पैसा न जमा करके सभी पैसों को इन्होंने 4 साल दिया होता तो कितना पैसा दिया होता, ठीक है। अगर देखिए, अगर ये 100 रुपया या तीसरे मंथ में यहाँ पे तीसरे साल में दे दिया, अगर ये चौथे साल में दिया होता तो क्या इसको 1 साल का ब्याज इस पर लगाना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का ब्याज देता तो 105 रुपया था, 100 रुपया दे दिया, इसको अब 105 रुपया दिया होता, ये कितना देगा। ये देखिए यहाँ पे 1 साल का, फिर 1 साल का, मतलब इनको 2 साल का ब्याज देना है। और ये कितने के, किसके हिसाब से, 5% के, मतलब 5 गुना का 10% हो गया। तो कितना देते, अगर ये 4 साल बाद देते तो 110 रुपये देते। ये जो पैसा है ये 5% के हिसाब से कितने साल का देते ब्याज, अगर ये ना जमा किए होते तो। अगर ये 100 रुपया चौथे साल देते तो कितना ब्याज देना होता इनको, 1 2 3 साल पे इनको ब्याज 15% का ब्याज देना पड़ता। तो कितना हो जाता, 115 हो जाता। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाता 100 200 300 400, ठीक, 400 हो जाता है ना। अब ये 400 और ये इसको जोड़ेंगे 15 10 15 30 हो जाता है, 430 रुपया ये पूरा, मतलब ये लास्ट में चौथे साल में देते तो ये 430 रुपया देते। तो इसी पैसे को तो कह रहा है कि 1,720 रुपया 4 साल के बाद देने हैं, ठीक है। तो यही पैसा हम 4 साल के बाद 430 रुपये देते, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं तो 100 मतलब 400 रुपये दे रहे हैं, है ना, 400 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इसको 4 साल बाद सभी पैसों को दे रहे हैं तो ये 430 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये 430 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 430 रुपये 1,720 के बराबर हो रहा है। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, 100 रुपया है, तो 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 1720 बटा 430 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, है ना। अब ये 0 से 0 हो गया तो ये कितना होगा, 43 चौका 172, मतलब ये हो जाएगा 100 रुपया बराबर, 100 बराबर कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक तरीका बाबू एक और है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो ये तो मान लीजिए एक मेथड है, ये है समझने के, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आपको। अगर इसको हम सूत्र पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या होगा, जैसे कि कोई अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है ना, इसको इंस्टॉलमेंट में अगर हम करें तो 100 रुपया अगर इंस्टॉलमेंट मान लें तो इसको क्या करेंगे, 4 साल का है ना, तो अगर n इंटू एक्स कर लें और x, अब देखिए nx तो आपने जमा किया ही है, लेकिन ब्याज जो आप जमा करेंगे वो भी तो आपको लेना है, तो x जो है इस पे ब्याज लगेगा r% के हिसाब से, ठीक है ना, r% के हिसाब से। और जो n है मतलब कि 4 साल है ना, तो 4 साल को आप 1 घटा लीजिएगा 3, और 3 को क्या करिएगा 3 + 2 + 1, मतलब 1 घटा के हमेशा, जिसे 5 दिया है तो 4 + 3 + 2 + 1 तक ले जाइएगा। अगर 6 दिया है तो 5 के हिसाब से 1 घटा लीजिए, 5 हो जाएगा, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करिएगा, ठीक है। तो अगर 4 साल दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 घटा दिए 3 हो गया, और 3 + 2 + 1 कर लिए। अब देखिए 4 साल की बात करते हैं, n के बराबर 4x हो जाएगा, प्लस r% 5% के हिसाब से है तो x का 5% 5/100 हो जाएगा, और 3 × 2 = 5 = 6 हो जाएगा, ठीक। और अमाउंट कितना है, 1720 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400x प्लस ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 है ना, 30x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1720 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 430x बटा 100 बराबर 1720 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 43 चौका 172, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, एक ये 0 है और एक 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 400 आपका आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को समझ लीजिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन, ठीक है। 12,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं, ठीक है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना है, देखिए 3 किस्तों में चुकाना है, अगर फर्स्ट पहला किस्त, सेकंड दूसरा किस्त और थर्ड तीसरा किस्त। अब देखिए अगली बात कह रहा है कि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, तो दूसरा किस्त अगर हम 200 मान लें तो इसका आधा पहला कितना होगा, 100 हो जाएगा, तथा तीसरी किस्त की 1/3 है। अब तीसरी किस्त की 1/3 अगर हम इसको 300 मान लें तो इसका 1/3 1/3 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि तीनों किस्त ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर 10% है। अगर देखिए सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12,800 रुपया 3 साल के बाद दे रहा है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहा है, हम उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3 साल के बाद जो पैसा दे रहा है हम इसको भी इंस्टॉलमेंट में ना देकर 3 साल के बाद के बराबर करेंगे, ठीक है। और उसके बराबर करके उसके बाद हम 100 के बराबर कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। जैसे कि देखिए थर्ड जो है ये तो 300 लास्ट में देगा ही देगा। अगर हम इसके गैपिंग की बात करें तो ये 1 साल की गैपिंग हो रही है, ये तो लास्ट में 3 साल दे ही रहा है। अगर ये 200 इंस्टॉलमेंट में ना दे के लास्ट में तीसरे साल में देता, पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल, अगर इन दोनों पैसे को तीसरे साल के लास्ट में देना होता तो कितना कितना देते। अगर देखिए ये 200 रुपया को 1 साल के लिए 10% के हिसाब से देना होता तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, है ना भाई। देखिए इसका 1 0 हटा देंगे तो 10% हो जाएगा, है ना, तो 20 हो गया। तो 20 200 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इस पैसे को ले आके करिए, अगर ये भी 10% के हिसाब से 1 साल और 1 साल 2 साल के लिए, तो 10 दूना का 20%। अब देखिए 20% देना है तो 100 है, 1 0 हटा दीजिए तो 10% 10 हो गया, 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये देना होगा कितना, 120। तो टोटल पैसा इन्होंने कितना दिया, अगर इंस्टॉलमेंट में ना दिया होता तो तीसरे साल में देते तो कितना पैसा देते। तो देखिए 300 2 500 640 रुपया इन्होंने दिया होता। तो 640 रुपया 3 साल के बाद देते, और यहाँ 3 साल के बाद ये 12,800 देते, तो ये 640 के बराबर कितना हो जाएगा, 12,800 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को कर लीजिए तो 64 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 64 बराबर कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, है ना। तो अब 64 से कटाइए तो 64 दूना का 128 होता है, 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। तो पहली किस्त क्या है, फर्स्ट किस्त क्या है, 100 है, तो 1 बराबर 20 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000। सेकेंड किस्त कितनी आ जाएगी, 200 है, 1 बराबर 20 है तो 200 कितना, 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, ठीक। और थर्ड किस्त आपकी कितनी है, 300 है,
1 बराबर 20 है तो 300 के बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, आपका तीनों किस्त निकल गया, बहुत आसानी से किस्त निकल गया। अब इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन देखिए। अब 45वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, उधार नहीं लेता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, आप हर बार बैंक से ऋण लेते थे, लेकिन ऋण न लेकर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो बैंक में पैसा कर रहे हैं तो जितना अमाउंट आप बैंक में डालेंगे और जितना समय के लिए आप डालते हैं उतने समय का वो ब्याज लेता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। और उस ब्याज में वो ब्याज भी देता है और जो आप पैसा डाले हैं, मतलब आपका उसका मूलधन है, वो भी आपको मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। रवि बैंक जो है हर महीने जो कितना है, 40 रुपये जमा करता है और 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अगर 5 वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 साल में 12 मंथ होता है, तो 5 साल में कितना मंथ हो जाएगा, 12 पंजे 60 मंथ हो जाएगा। 5 साल में कितना मंथ हो जाएगा, 12 पंजे 60 मंथ हो जाएगा आपका। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे की बात कर रहा, अब देखिए ये जो 8% वार्षिक ब्याज है, चूँकि बात एक महीने की बात हो रही है, तो इसका मंथली परसेंट कितना हो जाएगा, मंथली कितना हो जाएगा, 8% वार्षिक है तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने कितना हो जाएगा, 8% बटा 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका वार्षिक परसेंटेज हो जाएगा, ब्याज का वार्षिक परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप कर रहे हैं, पहले आप मूलधन अपना कितना जमा करेंगे इस चीज़ को देखिए। अगर आप मूलधन जमा करेंगे तो 40 रुपये के हिसाब से हर महीने जमा कर रहे हैं और 60 मंथ तक जमा कर रहे हैं, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 गुणे 40, ये हो जाएगा 2400। ठीक, आपने बैंक को कितना पैसा जमा किया, मतलब अपना पैसा जमा किया, आपने पैसा जमा किया है ना, आपने पैसा जमा किया, 2400 रुपया आपने जमा कर दिया। अब इस 2400 पे आपको बैंक ब्याज भी तो देगा, है ना, तो कितना आपको करे, उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट की बात करें, मतलब कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो अमाउंट क्या है, आपका मूलधन हो गया और फिर इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन मतलब P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा ना। तो आपका अमाउंट हो गया, आपका मूलधन आपका 2400 जो आपने जमा किया। ठीक, अब इसके बाद हर महीने जो आप पैसा जमा करते हैं, जितने दिन के लिए जमा करते हैं उतने दिन का वो ब्याज देगा। जैसे 40 रुपया आपने पहले महीने में जमा किया, ठीक, तो 40 रुपये आपने जमा किया तो कितने परसेंट के हिसाब से जमा किया, आपको 8/12% के हिसाब से जमा किया। तो 8/12 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, इतना तो आपने जमा कर लिया। ठीक है ना, तो अगर हम इसको 0 से 0 काट दें, ठीक, और 4 एकम 4, 4 3 12 कर देंगे तो 8/30 हो जाएगा। इतना तो आपको 8/30 हो जाएगा। और कितने महीने के लिए जमा कर रहे हैं, 60 मंथ के लिए। पहला पेमेंट जो आप जमा करेंगे वो कितने महीने के लिए जमा करेंगे, 60 मंथ के लिए जमा करेंगे, तो गुणे 60 मंथ की हो गया। फिर प्लस दूसरा किस्त, फिर 40 रुपये आपने दिया, है ना, फिर दूसरा किस्त 40 महीने किया, फिर 40 मंथ के लिए किया, फिर 8/1200 आपका हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12, मतलब कितना हो जाएगा, 8/30 हो जाएगा, है ना, 8/30। और कितने मंथ के लिए जमा किया, 59 मंथ के लिए, 1 महीना घट गया। ऐसे करते करते जो आपका लास्ट मंथ होगा वो 40/40 × 8/1200 करेंगे, ये लास्ट वाले मंथ के 1 मंथ के लिए जमा करेंगे। ठीक, इसको अगर आप कर लेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2400 प्लस, ये देखिए 8/30 सब में है, कट के 8/30 सब में हो जाएगा। तो 8/30 तो ये आपका ये हो गया, और जो होता है 60 प्लस 59 प्लस 58 ... 1 तक जाएगा। ठीक, ये देखिए। और अब देखिए,
अब जो इतना हो गया, अब जो इसको अगर जोड़ लिया जाए तो जोड़ने का तरीका होता है, सब में अगर एक एक का अंतर हो तो n/2 a प्लस l से आप कर सकते हैं। n/2 मतलब 60 पद हैं, n पद हैं, तो 60/2 हो जाएगा। पहला पद 60 और लास्ट वाला पद 1, तो 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक, तो ये कटेगा तो 30 गुणे 61 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 8/30 गुणे 30 इंटू 61 हो जाएगा। 30 से 30 कट गया। ठीक, और ये आपका हो गया 2400 प्लस कितना हो जाएगा, 8 एकम में 8, 8 छक 48, 488, मतलब कितना हो जाएगा, पूरा पैसा आपका कितना मिलेगा, 2888 रुपया आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसको समझाने के लिए किया, अन्यथा सीधा सीधा आप एक तरीका आप डायरेक्ट करिएगा, अमाउंट बराबर सीधा सीधा 2400 तो आ ही गया, और प्लस सीधा जो 8/30 है, जो 8/30 कट कट के आ रहा है, डायरेक्ट 8/30 करिएगा, और सीधा कितने मंथ का है, तो 60 मंथ का है, तो 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस डॉट डॉट 1 तक कर लीजिएगा। यही आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहीं से आप आ जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या 8/30 को ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कट पीट के है, सीधा इसको आप लीजिएगा 40 रुपया ये है, गुणे 8/1200। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक, 8/30 के तो कट के वही बतिया आएगी, 4 3 12 मतलब 8/30 है ना, तो सब में है ये 8/30 है ना, वो कट के सीधा सीधा आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में सुनीता को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है 3 वर्षों के बाद 3324 रुपया उसको मिले। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे अमाउंट इसमें दे रखा है, जैसे हम लोग उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में अमाउंट हम निकाले थे, इसमें अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट कितना है, 3324 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% साधारण बैंक सुनीता हर महीने की बात कर रही है, कितनी राशि जमा करना, तो मान लेते हैं कि हर महीने उसको X राशि जमा करना होगा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में हर महीने के मतलब 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 36 वर्ष हो जाएगा, अरे 36 महीने हो जाएगा, तो 36 महीने हो जाएगा तो कितना पैसा उसने जमा किया, अगर 100 रुपया हर महीने जमा करती है तो 36 महीने में कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा। यार थोड़ा पेन आपका गड़बड़ हो रहा है, पेन ले लो। देखिए पेन, अब देखिए 36x तो उसने खुद का पैसा जमा किया होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसके 3 वर्ष में 36 मंथ हुआ, 100 रुपया हर महीने जमा कर रही है, तो 36x तो उसने अपना पैसा जमा कर लिया। ठीक है, कितना, 36x तो अपना पैसा जमा कर लिया। अब 36x पे उसको ब्याज भी चाहिए। ठीक है, 36x पे उसको ब्याज भी चाहिए, तो पहले जब महीने में उसने कितना जमा किया, 100 रुपया जमा किया। ठीक, 100 रुपया जमा किया, और कह रहा है कि ये जो 10% साधारण ब्याज है वो वार्षिक है। ठीक है, 10% साधारण ब्याज है जो वार्षिक है, उसको मंथली करने के लिए 12 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो 10% 10/12% हो जाएगा। ठीक, 10/12% हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 10/12 और परसेंटेज हट जाएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो सब में आपका होगा, लेकिन अब कितने मंथ के लिए कर रहा है, 36 मंथ के लिए, तो जो पहला करेंगे वो 36 मंथ के लिए, जो दूसरा करेंगे x वो कितने 35 मंथ के लिए, तो हम क्या करेंगे, 36 प्लस 35 प्लस 34 डॉट डॉट 1 तक जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को समझना है। अब ये 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 36x प्लस कितना हो जाएगा, x/120 हो जाएगा ना, और इसको करेंगे तो n/2 a प्लस l से अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/2 इंटू पहला और लास्ट को जोड़ देंगे, 36x 37 हो जाएगा, 2 एकम 2 8 16, 18 गुणे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। तो अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 12 60 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 6 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 36x
प्लस एक्स बाई 20 है ना, और ये हो जाएगा 3 7 21 के 1 2 3 9 2 11 111 हो जाएगा। ठीक है, 111 हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 720 x हो जाएगा प्लस 111 x हो जाएगा बटा 20 हो जाएगा, और इधर 3324 आपका हाइये है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 और 11 कितना हो जाएगा 733 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3324 आपका हो जाएगा। अब 733 जो है 36 दूना का 72, ये 111 है ना, 111 ये 800 हो जाएगा, 833 हो जाएगा। ठीक, अब 833 हो जाएगा तो सॉरी 833 700 ये हो जाएगा 720 831 हो जाएगा, सॉरी 831 हो जाएगा। तो 831 में आप कटाएंगे तो कितना से कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 4 3 12 और 4 बटे 32 31 4 से कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 20, है ना, तो कितना हो जाएगा x बराबर 80। मतलब ये जो इन्होंने मंथली जो पैसा जमा किया था वो कितना पैसा जमा किया था 80 रुपये के हिसाब से जमा किया था। ठीक है, 80 रुपये के हिसाब से हर महीने पैसा जमा किया था। इस चीज़ को समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया है, अगर इसको बड़ा किया होता तो वही पिछले क्वेश्चन जैसे बड़ा हो जाता, है ना। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि देखिए इसमें किस्त लिया गया है और यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अगर हम 10 रुपया उधार लिया, मतलब 10 रुपया उधार लिया 11 मासिक किस्तों में चुकाया गया, अगर 1 रुपया होगा उसका किस्त दे दिया है 1 रुपया है, तो इसने ये 11 रुपये इसने जमा किया। तो अगर P 10 है और 11 जो है अमाउंट है, तो अगर इसको अगर घटाया जाए तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका SI कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। तो अगर हम ब्याज की बात करें तो 1 रुपया है, तो P जो है, जो P है, अब इसका ब्याज जो है वो 10 रुपये पे मिल रहा होगा ना। कितने रुपये में मिल रहा होगा 10 रुपये में मिल रहा होगा। तो देखिए, तो अगर तो पहले देखिए, अगर जिससे कि 10 रुपये पे कर रहा है तो पहले महीने में कितना जमा किया होगा भाई। देखिए 11 मासिक 11 महीने की बात कर रहा है, तो पहले महीने में 10 रुपये पे ब्याज लगा होगा, है ना। तो 10 के हिसाब से क्या करेंगे, इसको दर पूछ रहा है तो 10 रुपये में R% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज लगा होगा, है ना। ठीक है, तो ये परसेंटेज हो गया। दूसरे महीने में क्या करना होगा, फिर 10 रुपया में भाई 10 रुपया पे 1 रुपया उसने क्या किया जमा कर दिया, तो उसका मूलधन में क्या हो गया P में कम हो गया। तो अब बचा कितना 9 रुपया। अब 9 रुपया में 1 महीने का ब्याज लगा R% के हिसाब से। ठीक, ये दूसरे महीने का हो गया डायरेक्ट। अब फिर 9 रुपया में 1 रुपया जमा कर दिया तो उसने 8 रुपये के हिसाब से लगा, एक महीने का R% के हिसाब से हो गया। इसी तरह करते करते लास्ट में कितने महीने तक जाएगा, 1 रुपया जब बचेगा 1 महीने में R% के हिसाब से 100 रुपया। ठीक, अब देखिए 1 रुपया, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। इसमें यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, R/100 को आप कॉमन ले सकते हैं, R/100 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या 10 + 9 + 8 + डॉट डॉट करके 1 तक। ठीक, अब आ गया क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे n/2 a + l से अगर करेंगे तो 10 पद हैं, तो 10/2 और a + l 10 और 1 लास्ट 11 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक, अब आपका सीधा सीधा R/100 × 55 हो जाएगा। ठीक, बराबर 1 हो जाएगा। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/55 हो जाएगा, परसेंटेज बराबर R हो जाएगा। मतलब 100/55 आपका R% हो जाएगा। ये तो आपका एक तरीका रहा, लेकिन इसको डायरेक्ट अगर करना होगा तो सीधा सीधा करिएगा। एक इसका ब्याज है ना, और R जो है 10 रुपये आपका P है, तो पहले महीने में क्या है 10 रुपये पे ब्याज लगेगा, दूसरे में 9 पे, तीसरे पे 8 पे, है ना, तीसरे पे 8 पे, और 7 6 5 4 3 2 1 पे जाएगा। ठीक, 1 पे जाएगा। और इस पे कितना
R% के हिसाब से, R/100 के हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। तो सीधा 1 बराबर 55 गुणे R/100 कर दीजिएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 100/55% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं, आप तरीका है कुछ समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले पार्ट में क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, उसमें और बढ़िया से आपको समझाऊँगा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है आपका। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपये को इस प्रकार दिया कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक पुत्र 12 साल का तथा दूसरा पुत्र 14 साल का है, तो ब्याज की दर 5% है, तो दोनों पुत्रों को कितना कितना धन मिला। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे 1,20,000 रुपया इन्होंने दिया। ठीक है, 1,20,000 रुपये इन्होंने दिया। पहला लड़का ए है, दूसरा लड़का क्या है, बी है। ठीक है, पहला लड़का कितना है, 12 साल का है, इसको 18 साल होने में 6 साल बाकी है। ठीक, और दूसरा लड़का कितना का है, 14 साल है, इसको 18 साल होने में इसको कितना बाकी है, 4 साल बाकी है। मतलब कि जो इसको 6 साल पे ब्याज मिलेगा वो उसको 4 साल पे ब्याज के बराबर होगा। जैसे देखिए ए को, ठीक है, मतलब इसको अमाउंट करा, दोनों पुत्रों को कितना कितना धन मिलेगा, है ना। ब्याज की दर 5% है और 12 साल का था, दूसरा 14 साल का है, समान धन मिलता है, समान धन मिलता है, मतलब अमाउंट जो है समान मिलता है। अगर ए को जो मिला, ठीक है, और ए को जो मिला और उसी पैसे पे इसका 6% का ब्याज भी मिल रहा है ना, 6 साल का ब्याज मिल रहा है, 6 और कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से मिल रहा है। ठीक, दूसरे को कितना मिल रहा है, बी मिल ही रहा है, और बी को 4 साल के हिसाब से कितने, 5% के हिसाब से इसको ब्याज मिल रहा है। ठीक, अगर हम करें तो 6 पंजे 30 है ना, इसको कितना 100A प्लस कितना हो जाएगा, 30A बटा 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 100B, अरे यार पेन अब देखिए इसको, है ना, इसको 100B हो गया। अब प्लस 5 के 20B हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100। ये 100 से 100 कट गया तो कितना हो जाएगा, 130A बराबर कितना हो जाएगा, 120B हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 कटा गया तो A बटा B बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। मतलब A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, है ना, 12/13 हो जाएगा। अब यही 12/13 जो है वो कितना है, 1,20,000 के बराबर है। तो 12 3 15, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये कितना, एक बराबर कितना हो जाएगा, बर चौक 48 हो जाएगा, और 2 0 4800, एक बराबर कितना हो गया, 4800। तो ए को कितना मिलेगा बाबू, ए को कितना मिला पैसा, ए बराबर कितना है, 12 है, और ये 4800 रुपये, एक बराबर 48, तो 12 के हिसाब से कितना होगा, 4800। ये अगर हुआ तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 57,600 रुपया एक को मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, 13 के हिसाब से, इसका एक बराबर 48 से 13 का करेंगे तो 48 तो कितना होगा, 13 0 0 13 0 0 13 8 104, 4 10 13 चौका 52, अब 52 10 कितना हो जाएगा, 62। दूसरे को कितना मिलेगा, 62,400 रुपया मिलेगा, है ना। इस चीज़ को समझिएगा, कुछ है नहीं, है ना। 48वां 49वां क्वेश्चन देखिए। 49वां क्वेश्चन, एक लड़के को 10 साल की उम्र में पिता से 50,000 रुपये मिलते हैं और उसने उस धन को एक ट्रस्ट में जमा किया। ठीक है, एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। ट्रस्ट उसे 1200 रुपये प्रतिवर्ष देता है और 300 रुपया इस रुपये को प्रबंध करने में खर्च हो जाता है। तो जब लड़का 18 वर्ष का होगा तो ट्रस्ट उसे कितना रुपया देगा, यदि ब्याज की दर 10% है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि लड़का 10 साल की उम्र का है, लड़का जो है, बॉय जो है वो 10 साल का है, इसको 18 साल होने में कितना, 8 साल की भी देरी है,
है ना। इसको 18 साल होने में 8 साल की देरी है। इसको 10 साल पे कितना, 50,000 रुपये इसको इसको 50,000 रुपये इसको मिल गया, ठीक। इसको 50,000 रुपये 10 साल के मिला, तो 8 साल तक इसको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, है ना। तो 50,000 पर 8 साल का 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा पर 40,000। इसको क्या है, 40,000 रुपया इसको ब्याज मिल गया। अब 40,000 रुपया इसको ब्याज मिल गया। अब ये कह रहा है कि ट्रस्ट उसे 1,200 रुपये प्रतिवर्ष देता है ना। तो 1,200 रुपये प्रतिवर्ष देता है, तो 8 साल तक का मतलब जिसे कि 1,200 रुपये प्रतिवर्ष देता है, और 300 रुपया जो है उसको खर्च करना है। तो पूरा खर्चा कितना हो गया, ये 1,500 रुपया इसको पूरा खर्चा हो गया, 1,500 रुपया इसको खर्चा हो गया। तो 1,500 रुपये खर्चा कर रहा है 8 साल के, भाई 8 साल में ब्याज मिलता है तो 8 साल तक खर्चा भी किया ना। तो 8 साल तक कितना खर्चा हो गया, 15 बटे 20 से हो जाए ना। तो ये 15 बटे 120 मतलब कि कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया इसका खर्च हो गया, ठीक। और 12,000 रुपया खर्च हो गया, 40,000 रुपये इसको ब्याज मिला, तो बैंक इसको कितना देगा, बैंक इसको देगा इस 40,000 में से इसको 12,000 काट के देगा ना। तो 40,000 माइनस 12,000 इसको घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 28,000 रुपया हो जाएगा। इसको बैंक देगा 28,000 रुपया, ठीक है, बैंक देगा 28,000 रुपया। तो टोटल पैसा इसको कितना मिला, टोटल पैसा जो है इसको कितना मिला, है ना। तो कह रहा है कि लड़का था तो उसे कितना रुपया देगा, तो कितना रुपया देगा, 50,000 रुपया तो उसका मूलधन था, है ना, और प्लस 28,000 ये देगा ना। तो पूरा पैसा इसको कितना मिला, 50 20 70 78,000 रुपया इसको पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करिएगा। जैसे कि अब इसमें कुछ समझना नहीं, 18 साल का 10 साल का था जब इसको 50,000 मिला, 8 साल तक इसको ब्याज मिलेगा, तो 8 साल के हिसाब से ब्याज इसको 40,000 हो गया। इसने 1,200 रुपया प्रतिवर्ष खर्चा किया, 300 रुपया और खर्चा किया, तो 12 दिन 1,500, तो 8 साल में कितना खर्चा किया, 12,000 खर्चा कर दिया। तो 40,000 में से 12,000 बैंक ने काट लिया, तो उसको बैंक ने दिया 28,000, और पहले वो 50,000 बैंक को जमा ही किया था, मूलधन उसका था। तो टोटल पैसा मतलब अमाउंट कितना मिल गया, पी इसका मूलधन था, और इसका जो एसआई था, इसका इंटरेस्ट था, वो 28,000 मिल गया। तो टोटल अमाउंट इसको कितना मिल गया, 78,000 रुपया इसको मिल गया। बस यही ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है ना। मूलधन और मिश्रधन पी अनुपात अमाउंट का 4:5 हो गया, ठीक। कह रहा है कि 3 साल बाद फिर पी और अमाउंट का जो अनुपात हो जाएगा 5:7 है। लेकिन देखिए अब 3 साल की बात कर रहा है, ये 3 ईयर की गैपिंग है ना, 3 ईयर की गैपिंग है। लेकिन देखिए पी जो है हमेशा तो बराबर ही रहेगा ना, पी जो है हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसको बराबर करेंगे तो इसमें कितना 5 से मल्टीप्लाई, और इसमें कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 50 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 7 28 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो गैपिंग आ गई, 3 की गैपिंग आ गई, मतलब 3 साल में इनको 3 रुपया, मतलब 3 साल में इनको कितना मिला, 3 ब्याज मिला। यही तो 25 से 28 हो गया, तो ये तो ब्याज ही तो है। तो ये 3 साल में इनको कितना मिल गया, 3 ब्याज मिल गया। तो इनको 3 ब्याज मिला, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितने पे मिला, कौन सा, पी 20 गुणे आर, तो दर पूछ रहा है आर बाई 100, और इंटू टी जो है वो 3 साल, मतलब 3 साल दिया है। तो कितना होगा, 3 से 3 कट गया, 20 पंजे 100, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना, PRT बाई 100 पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, आपको कैसा लगा बताइएगा, और कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले पार्ट में हम इंस्टॉलमेंट पे ही क्वेश्चन, उसमें रेट और उसके हिसाब से क्वेश्चन लाएंगे, जो आपको पूरी बढ़िया से आपको समझ में आए, कहीं आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।